आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। हरि बोल। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे श्री चैतन्य भागवतम इसका मध्य खंड और उसमें इसका 23वां अध्याय और आज इसकी 174 नंबर प्यार से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य सीमा हेन नाही यहाँ दिया करीब उपमा तथापि हा बलितान कृपानुसारे अन्यथा से रूप कहे वारे के वापारे ज्योतिर्मय कनक विग्रह वेद सार चंदने भूषित येन चंद्रेर आकार चांचर चिकुरे शोभे माल तीर माला मधुर मधुर हासे जिनि सर्व कला ललाटे चंदन शोभे फागु बिंदु सने बाहु तुली हरि बले श्री चंद्र वदने आजानुलंबित माला सर्व अंगे दोले सर्वांग तिते पद्म नयनेर जले दुई महाभुज हेन कनकेर स्तंभ
बोला के शोभयेन कनक कदम्ब, सुरंग अधर अति सुंदर दशान, श्रुति मूले शोभा करे भ्रुयुग पत्थान। गजेंद्र जिनिया स्कंध हृदय सुपीन, तहि शोभे शुक्ल यज्ञ सूत्र अति क्षीण। चरणार विंदे रमा तुलसीर स्थान, परम निर्मल सूक्ष्म वास परिधान। उन्नत नासिका सिंह ग्रीव मनोहार, सबाहत सुपीत सुदीर्घ कलेवार। ये से खाने था किया सकल लोक बले, देख ठाकुरेर केश शोभे नाना फुले। एतेक लोकेर से हाइल समुच्चय, सरिसप पड़िले ओ तल नाही हाय। तथापित हेन कृपा हाइल तखान, सबे देखे न सुखे प्रभुर वदान। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, आज श्री गौरहरि नगर संकीर्तन करने वाले हैं। श्रीवास पंडित जी के घर में जो केवल भक्तों के मध्य वो कीर्तन तो चलता ही था, आज पहली बार प्रथम बार श्री गौरहरि जो संकीर्तन पिता है, संकीर्तन करने नगर में आ रहे हैं। उनकी जो शोभा है उसका वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कर रहे हैं। प्रभु के लावण्य की सीमा कोटि कंदर्पों से भी बढ़कर थी, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ उनकी तुलना की जाए। फिर भी उनकी कृपा के अनुसार कर रहा हूँ। वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है भगवान के इस जो माधुर्य है, जो रूप माधुर्य, इसका वर्णन करना, पर उनकी कृपा से कुछ प्रयास कर रहा हूँ। अन्यथा उनके रूप का वर्णन कौन कर सकता है। वेदों का सार स्वरूप ज्योतिर्मय चंद्रमा जैसा उनका कनक विग्रह चंदन से विभूषित था। घुंघराले केशों में मालती की माला शोभा पा रही थी। प्रभु समस्त कलाओं को जीतकर मधुर मधुर हंस रहे थे। ललाट पर अबीर की बिंदी के साथ चंदन शोभा पा रहा था। बाहुओं को ऊपर उठाकर अपने श्री युक्त चंद्र वदन से वे हरि हरि कह रहे थे। जानु तक लटकी माला सारे अंग में हिलडुल रही थी। कमल नयन के जल से उनके सारे अंग भीग रहे थे। उनकी दोनों महाभुजाएं ऐसी शोभा पा रही थी मानो कनक के स्तंभ हो। जैसे मायापुर धाम आप जाते हैं नवद्वीप धाम में, तो आप बहुत सारी जगह ऐसे इस प्रकार से भगवान का स्वरूप देख पाते हैं। अलग अलग जगह उनके श्री विग्रह से होते हैं, ऐसे दोनों भुजाएं ऊपर उठा के। उनकी पुलकावली कनक कदम्ब की भांति शोभित हो रही थी। उनके अधर अरुण थे और दंत पंक्ति बड़ी सुंदर थी। कानों के मूल तक खींचे हुए उनके भ्रू युगल बड़ी शोभा पा रहे थे। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे तीखे नैन, ऐसे जो ये भ्रू है ये कैसे यहाँ कानों के यहाँ पास तक ऐसे लंबाई में। गजेंद्र के से सुपुष्ट उनके स्कंध थे और उनके विस्तृत वक्ष पर अति क्षीण धवल जो श्वेत रंग का यज्ञ सूत्र, जिसको यज्ञोपवीत कहते, जनेऊ कहते हैं, वो शोभायमान था। उनके चरणार विंदों में रमा जो लक्ष्मी है और तुलसी का निवास था। वे परम निर्मल सूक्ष्म वस्त्र पहने हुए थे। जो भी हमने सुना रमा और तुलसी, पर वो ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पे कि तुलसी उनके चरणों में है, और श्री गौर हरि के चरणों में तुलसी नहीं दी जाती, क्योंकि भक्त के स्वरूप में उन्होंने अवतार लिया तो उनके कंठ में देते हैं। वे परम निर्मल सूक्ष्म वस्त्र पहने हुए थे। उन्नत नासिका और सिंह जैसी मनोहर ग्रीवा वाले सुदीर्घ कलेवरधारी प्रभु सबसे अधिक गौर वर्ण के थे। जितने भी वहां हैं सबसे उन्नत उनका वर्ण है। उनका ऐसे सफेद या जैसा भारत देश में हम कहते हैं गेहूं, ऐसा वर्ण नहीं है, सोने के जैसा सुंदर है। जैसे जो अ, सबसे गरम गरम जो सोना होता उसके जैसा सुनहरा रंग है।
जहाँ खड़े हुए सभी लोग कह रहे थे, देखो ठाकुर के केसों में तरह तरह के फूल शोभा पा रहे हैं। वहां इतने लोगों का समागम हुआ था कि ऊपर से फेंका हुआ सरसों का दाना भी नीचे नहीं आ सकता था। जैसे हम उपमा देते ना, ऐसे खचा खच भरा हुआ था, ऐसी भीड़ थी कि पैर रखने को जगह नहीं। ऐसा ऐसी उपमा दे रहे कि इतनी भी जगह नहीं है, मतलब इतनी अति भीड़ है कि सरसों का दाना भी कोई ऊपर से फेंके तो उसके लिए भी जगह नहीं कि नीचे जा पाए। ऐसा उपमा दे रखी है। फिर भी उस समय प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि सभी आराम से उनके वदन कमल को निहार सकते। बिल्कुल भी जगह नहीं है, फिर भी ऐसी सुविधा कि उनको सब दर्शन कर सकते हैं। जैसे श्री जगन्नाथ जी का होता है, जगन्नाथपुरी धाम में कितनी भीड़ हो जाए, पर जिनको ट्रिक पता है तो वे आराम से उनके दर्शन कर सकते हैं। जितना पीछे जाते जाएंगे उतना आराम से दर्शन होंगे। जितना भगदड़ में दौड़ेंगे, मैं आगे मैं सबसे आगे, तो उतना दर्शन नहीं हो पाएगा। प्रभुर श्रीमुख देखे सब नारी गाण, हुला हुली दिया हरि बल अनुक्षण। कांदिर साहित्य कला सकल दुयारे, पूर्ण घट शोभे नारिकेल आम्र सारे। घृतेर प्रदीप ज्वले परम सुंदर, दधि दूर्वा धान्य दिव्य बाटार ऊपर। एई मत नदियार प्रति द्वारे द्वारे, हेन नाही जानी इहा कौन जने करे। प्रभु के श्री मुख को देखकर सभी नारियां उल्लू ध्वनि प्रदान कर अनुक्षण हरे हरे कह रहे थे। जैसे बंगाल में हम देखते हैं माता जी लोगों का जो तरीका है, ऐसे कोई शुभ क्षण हो कुछ हो तो उल्लू ध्वनि को करते हैं, वो शुभ मानी जाती है। सभी के द्वारों पर कांदी के साथ केला और नारियल नारियल तथा आम्रसार सहित पूर्ण घट शोभायमान थे। जो आम के पत्ते और नारियल उसमें, और केले से ऐसे वहां सजावट केले के पत्तों से। परम सुंदर घी के प्रदीप जल रहे थे और दही दूर्वा और धान दिव्य पात्रों के ऊपर रखे हुए थे। इस प्रकार से नदिया के सभी द्वारों पर सब सामग्री सज्जित थी। कोई नहीं जानता था कि यह सब किसने किया। सारे घरों के द्वारों पर जो नगर संकीर्तन महाप्रभु का निकलने वाला, उसके स्वागत की तैयारियां थी, लेकिन कोई नहीं जान पा रहा कि किया किसने ऐसा। जैसा प्रातःकालीन कक्षा में भी हमने श्रवण किया होगा, जब भगवान हस्तिनापुर से वापस द्वारका आए तो उनके स्वागत के लिए भी इस प्रकार से बहुत सारी तैयारियां थी। भूले स्त्री पुरुष सब लोक प्रभु संगे, के काहो ना जाने परमानंद रंगे। चोरेर आछिल चित्त एई अवसरे, आजी चोरी करी वांग प्रति घरे घरे। से चोर पासरिल भाव आपनार, हरि बई मुखे कारो ना आई से आर। स्त्री पुरुष आदि सब लोग प्रभु के साथ साथ चल रहे थे। परमानंद में विभोर रहने के कारण कोई किसी को नहीं जान पा रहा था। कोई किसी को नहीं देख रहा, ये कैसे कपड़े पहन के आए, ये कैसे नाच रहे, ये कैसे गा रहे हैं, ऐसा ऐसा कोई किसी को नहीं देख रहा। सब भगवान के नाम के आनंद में है। चोर सोच रहे थे कि इस शुभ अवसर का लाभ उठाकर आज घर घर में चोरी करेंगे, परंतु बाद में ये चोर भी अपने भाव को भूल गए। हरि नाम के अतिरिक्त और कुछ भी मुंह से नहीं निकल पा रहा था। पहले तो चोरों ने दिमाग चलाया कि सारे घर खाली रहेंगे, हम आराम से चोरी करेंगे, लेकिन जब दर्शन किया तो वे भी उसी रंग में रंग गए। हाइल सकल पथ खाई काड़ी माय, केवा करे केवा फैले है न रंग है। स्तुति है न नामा निहाय सकल कथा, ए मत है कृष्ण विहारे न यथा। नवलक्ष प्रासाद द्वारका रत्नमाय, निमिष हाइल ए भागवते काय। ये काले यादव संगे से द्वारिकाय, जल केली करी लेन ए द्विज राय। जगत विदित हय लवण सागर, इच्छा मात्र हईल अमृत जलधर। हरिवंश कहिन से सब गोप्य कथा, एतेक संदेह किछु न करिहै था।
से प्रभु नाचे निज कीर्तने विभाल, अपने उपोषण सकल मंगल। सारा मार्ग खोई और कौड़ी से भरा हुआ था। खील जो होते हैं, जैसे हम उत्तर भारत में कहे तो खील तो ऐसे अशुभ से माने जाते हैं कि जब किसी को शरीर छूट जाए ले जाते हैं ऐसे डालते हैं, लेकिन वह वो प्रसन्नता से भगवान के स्वागत के लिए डाले गए कौड़ी और खील। कोई कर रहा था, कोई फेंक रहा था, और ऐसी लीला हो रही थी। इन सब बातों को स्तुति जैसी मत समझिएगा। वृंदावन दास ठाकुर जी की बहुत बड़ी विशेषता है कि वे खो नहीं जाते अपने विषय वस्तु में, पाठकों को सचेत करते रहते बीच बीच में कि ऐसा मत सोचना, रे ऐसा मत सोचना। कहते हैं जो ये सुनाया जा रहा है इसको अति स्तुति मत समझना कि अति कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसे हवाबाजी। श्री कृष्ण जहाँ विहार करते हैं वहां ऐसा ही होता है, भगवान जहां भी जाते हैं वहां ऐसा ही होता है। ब्रज गोपिया गोपी गीतम के प्रथम श्लोक को प्रारंभ भी इतने सुंदर भाव से करती हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, शयात इंदिरा सस्वदत्र ही। वृंदावन दास ठाकुर जी भी इसीलिए सचेत कर रहे हैं कि इसको स्तुति जैसा मत समझ लेना कि ऐसे ही फेंक रहे हैं, शायद ऐसे ही हवा जी। क्योंकि ब्रज गोपियां भी ऐसा ही कह रही हैं। भागवत जी तो सर्वमान्य ग्रंथ है, उसमें तो ऐसा नहीं है कि ये बंगालियों का, कि ये हिंदी वालों का, कि ये गुजरातियों का। वो तो समस्त सनातन धर्म का एक खजाना है। उसका जो हृदय स्वरूप है श्री रास पंचाध्याय, उसका भी जो प्राण है श्री गोपी गीत, उसके प्रथम श्लोक में ब्रज गोपियां कहती आपके यहाँ जन्म से ब्रज में सब जगह जो इंदिरा है, जो लक्ष्मी है, वो ऐसी यत्र तत्र सर्वत्र फैली पड़ी है ऐसे ही। यही वृंदावन दास ठाकुर जी भी कह रहे हैं, और यहाँ पे उदाहरण भी दे रहे हैं अभी भागवत जी का। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि द्वारका में 9 लाख रत्न खचित प्रासाद निमेष भर में बन गए थे। उसी द्वारका में जिस समय यादवों के साथ मिलकर इन द्विजराज सचिनंदन, जब वे कृष्ण रूप में वहां लीला करते हैं, ने जल के लिए रचाई थी, उस समय संसार भर में विदित लवण सागर उनकी इच्छा मात्र से अमृत जलधर बन गया था। भगवान ने जब जल के ली की, तो द्वारका में जो समुद्र का जो जल है, जो सबको ही पता है खारा होता है, पर वो अमृत की तरह बन गया था, सुस्वादु भी। और वो लवण जैसा नहीं कि जैसे समुद्र में से नहा के आते रहे ऐसे अजीब अजीब हो रहा बालों में और शरीर में चिड़चिड़ और नमक वाला, ऐसा नहीं। क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो हम सोच सकते हैं कि ये तो पक्का ही होता है, ये तो होता ही है, वो भी नहीं होगा अगर भगवान चाहेंगे। और जो कभी नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। बहुत सुंदर सा रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भक्तिरुदाञ्चति यद्यपि माधव, न त्वयि मम तिलमाति, परमेश्वरता तदपि तवाधिक। दुर्घट दुर्घट घटन विधात्री। जिन ग्रंथों को हम श्रवण कर रहे हैं, ये कोई किसी ने ऐसी इमेजिनरी कहानियां और कविताएं नहीं है ये। कहानी मतलब कोई भी बना सकता है, कहानी तो कोई भी बना सकता है। एक बार ना ऐसे हुआ था और फिर ये हुआ, फिर आगे जाके ये हुआ, ऐसा कोई भी। पर ये कहानियां नहीं है, ये कथा है। कथा और कहानी में बहुत बड़ा अंतर है। कथा सत्य होती है और कहानी कोई भी बना सकता है। जिनको हम सुन रहे हैं, चाहे वो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, चाहे श्री वेद व्यास जी हैं, वे सब ऐसे ही कोई इस जड़ जगत के बद्ध जीव नहीं है। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, जिनके ग्रंथों के आधार पर श्रवण करते हैं, कोई से जड़ जगत के बद्ध जीव नहीं है, भगवत धाम के भगवान के लीला के पार्षद है। और इस जगत में भी अगर देखें ऐसे भौतिक एंगल से भी, तो भी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ पदों पर रहने वाले ऐसे लोग हैं। वो वैसे नहीं है कि दो चार लोगों को रिझाने के लिए कुछ बातें बना रहे हैं, उनसे कुछ फायदा चाहिए।
रूप गोस्वामी जी कहते हैं, दुर्घट घटन विधात्री, आपकी जो भगवत्ता है उसके सामने कुछ भी हो सकता है। जो कभी नहीं हो सकता, कि कोई लॉजिक ही नहीं बनता ऐसा होने का, वो भी हो सकता है। और और जो कहीं लॉजिक बनता कि ये तो होना ही होना, वो भी ना हो। ऐसा एक बार जो पूज्यपाद राजेंद्र दास महाराज जी की कथा में श्रवण किया था, वो किसी पति पत्नी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। उनकी एक छोटी सी, नहीं वो नहीं, उनका कुछ माता जी का जो कुछ समस्या थी, तो गर्भाशय हटा दिया गया था शरीर से, गर्भाशय जिसमें संतान रहे पले वो वाला। पर जो संतान की इच्छा से साधुओं के समीप अपने जो गुरुवर ने उनको कहा होगा, तो उन्होंने जो भी उनको उपाय दिया होगा, और भगवान की कृपा से फिर उनकी एक बिटिया ने जन्म लिया। जबकि ये साइंस के आगे तो बोलेंगे पागलों जैसी बातें करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, गर्भाशय में तो बच्चा आता है, वही तो बड़ा होता है, ऐसे तो कैसे हो सकता है। पर वो लाइव ही चल रही थी वो कथा, तभी सुन भी पाए। उसमें कह रहे थे कि अब वो 3 साल की हो गई, और अब उसको भेजते माता पिता ऐसे एक बार भेज रहे प्यार से कि जाओ बोलो महाराज जी अब एक भैया भी चाहिए, ऐसा। तो भगवान के आगे दुर्घट घटन विधात्री, जो पक्का है कि ये तो होता ही होता है, ये तो नेचुरल है, वो भी ना हो। हाँ, और जो है कि वो कभी नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। क्योंकि भगवान के जो जन है वही सर्वसमर्थ है, भगवान से भी ज्यादा समर्थ। भगवान जो कहे वो कभी कभी ना भी करे, और जो भक्त कह देते हैं तो हम हमेशा अधिकतर सुनते हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य वचन। भगवान अपने जो दास है उनके वचनों को हमेशा सत्य करते हैं। चाहे वो प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि हाँ इस खंबे में है, तो भगवान थे नहीं, वहां रहते नहीं है भगवान खंबे के अंदर, पर भगवान ने बोला ठीक है, जब इन्होंने ऐसे बोला तो यहीं से आता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर जी बहुत सुंदर सा उदाहरण दे रहे हैं कि द्वारका का जो वो खारा जल है, जब भगवान ने उसमें जल के लिए करने का सोचा तो वो भी अमृत समान हो गया। ये सब गोपनीय कथाएं हरिवंश में वर्णित हैं। जो हरिवंश जो पुराण है उसमें ये सब गुड़ कथाएं जो बाहर से भी सुनते हम, चाहे भागवत जी, और उसके तो भागवत जी को श्रवण के भी अलग अलग तरीके, अलग अलग कथावाचक अलग अलग तरीके से उसको करते हैं। उसको भी भगवान के स्निग्ध जनों से सुनेंगे तो उसके विसार समझ पाएंगे। पर इससे भी गूढ़ गूढ़ जो भगवत जी के ही रहस्य वे श्रवण करने को मिलते हैं श्री षड गोस्वामी गणों के ग्रंथों में। उनकी जो इनके ऊपर टीका है भागवत जी के ऊपर, उनमें भगवान की निगूढ़ लीलाओं का भी वर्णन है, जो मनुष्य को उसके स्वरूप जो भ्रम है उसको मिटाने में बहुत सहायक होते हैं। अतएव इसमें संदेह करना उचित नहीं होगा। वे ही प्रभु जहाँ अपने कीर्तन में विह्वल होकर नृत्य कर रहे थे, वहां सकल मंगल अपने आप ही उपस्थित हो गए थे। जब हम सब लोग थोड़ा थोड़ा सा किसी दिन करते हैं, आज हम कीर्तन में गए थे, आज प्रोग्राम में गई, आज तो ऐसा लगा, आज ऐसा लगा, तो जब हमें वो ऐसा लगा और वैसा लगा, तो जिसका वो नाम है, जब वो स्वयं अपने नाम के आनंद में नाचे तो फिर कैसा कैसा लग सकता है। उसके हम ऐसे चिंतन भी नहीं कर सकते जड़ बुद्धि से। जब भगवान ही अपने नाम के आनंद में नृत्य करे, नृत्य ऐसे जो सबसे हायर है ना, जब ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है तब नाचता है ऐसे खुशी से ऐसे। और जब भगवान ही अपने नाम के आनंद में नृत्य करे तो तब वहां कोई लॉजिक और वो सब नहीं चलेगा कि ऐसा तो कैसे हो सकता है। भागीरथी तीरे प्रभु नृत्य करी आए, आगे पाछी हरि बलि सर्वलोके धाय। आचार्य गोसाई आगे जन कतलैया, नृत्य करी चली लेन परमानंद हैया। तबे हरिदास कृष्ण रसिर सागर, आज्ञाया चलीला नृत्य करिया सुंदर। तबे नृत्य करिया चलीला श्रीनिवास, कृष्ण सुखे परिपूर्ण याहर विलास। ए मत भक्तगण आगे नाची आए, सवारे बेड़िया एक संप्रदाय गाय। सकले पश्चाते प्रभु गौरांग सुंदर, यायन करिया नृत्य अति मनोहर। मधुकंठ हईलेन सर्व भक्तगण, कभु नाही गाए से हो हईल गायन। मुरारी मुकुंद दत्त रमाई गोविंद, वक्रेश्वर वासुदेव आदि भक्त वृंद। सबे नाचेन प्रभु बेड़िया गायन,
आनंदे पूर्णित प्रभु सहति आयेन। भागीरथी जो गंगा जी के तट पर नृत्य करते करते प्रभु जा रहे हैं। सभी लोग हरि हरि कहते हुए आगे पीछे चल रहे हैं। आगे आगे आचार्य गोसाई अद्वैत आचार्य जी कतिपय लोगों को साथ लिए परमानंदित होकर नृत्य करते करते चल रहे हैं। फिर कृष्ण रस के सागर स्वरूप हरिदास प्रभु की आज्ञा से सुंदर नृत्य करते करते चल रहे हैं। उनके पीछे श्रीनिवास जिनका विलास श्रीवास पंडित जिनका विलास कृष्ण सुख से परिपूर्ण है नृत्य कर रहे हैं। जो उनका जो विग्रह है श्री विग्रह वो भी भगवत सुख से परिपूर्ण मतलब भगवान को जिस भगवान का जो आनंद है अगर वो कोई विग्रह में है तो श्रीवास पंडित जी ऐसे उनका एक एक कृत्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम भगवान का कीर्तन भी करते तो अपनी प्रसन्नता के लिए करते कि हमें अच्छा लगता है क्योंकि अभी हमारी कंडीशनिंग ही वैसी है जन्मों जन्मों से भी और इस जन्म में भी कि हर चीज में हमारा क्या फायदा वो वाली। पर उनका है कि भगवान को कैसे प्रसन्नता। जैसे दो प्रकार से भाव है जैसे एक लक्ष्मण जी का एक भरत जी का है। लक्ष्मण जी का है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आपके साथ साथ ऐसे वाली सेवा कि मैं आपके साथ साथ और आपके ही बस मैं सब कुछ करूंगा आपका ऐसे छोड़ नहीं सकता आपको। तो वो एक भाव है। अरे एक भरत जी का भाव है कि भैया जैसा आपको ठीक लगे वैसा इस प्रकार से। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु ने तो सीधे बोल दिया मैं आपके बगैर कहीं नहीं मैं तो आपके साथ ही। और जो बाकी है सबने कहा माना जिसको बोला आगे चलो आप जिनको बोला जा वो उस प्रकार से। तो इसमें कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है कि ये ऐसे और ये ऐसे दोनों ही भाव श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से भक्तगण नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबको घेर कर एक एक संप्रदाय कीर्तन कर रहा है। इन सब के पीछे प्रभु गौरांग सुंदर अति मनोहर नृत्य करते हुए जा रहे हैं। सभी भक्तगण बहुत ही सुंदर मधुर कीर्तन करने वाले हो गए। जिसने कभी नहीं गाया था वो भी गायक हो गया क्योंकि भगवान के संकीर्तन का आनंद और भगवान के साथ गा रहे। तो इसीलिए इतने स्पष्टता से भी कह रहे वरना इन सब लाइन की क्या जरूरत थी कि कि सबके गले अचानक से मधुर हो गए सब बढ़िया गाने लगे। और जिसने कभी गाया नहीं था वो भी आज गायक बन गया। मुरारी मुकुंद दत्त रामाई गोविंद वक्रेश्वर हरि बोल वासुदेव आदि भक्त वृंद सभी प्रभु को चारों ओर से घेर कर नृत्य एवं कीर्तन करते करते आनंद में विभोर होकर प्रभु के साथ साथ जा रहे हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।